मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, सकारी मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, सकारी मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। अरे डैडी, कंजूस आदमी से ज्यादा घाटे में कोई नहीं रहता। उसकी इज्जत ना घर में है और ना बाहर। अरे सारी दुनिया मुझे कंजूस, मक्खी चूस, धनीराम कहती है। कम से कम तुम लोग तो मत कहो। तुम दोनों के पास दो दो जोड़ी कपड़े, दो दो जोड़ी जूते हैं, दाल भात रोटी चटनी खाने को मिलती है, खटमल वाले टूटे हुए पलंग पर सोने को मिलता है। और क्या चाहिए? गाड़ी नहीं है, गाड़ी। गाड़ी? गाड़ी का नाम मत लो। जब तुम्हारे बाप के पास गाड़ी नहीं है तो तुम्हें गाड़ी से क्या करना है? सरकार ने रेल चला रखी है, बस चला रखी है तुम जैसे लोगों के लिए। डैडी, हमें आपके एहसानों को चुकाना है। चंदा को विशाल के शीशे में उतारना है और मुझे नेहा को। और ये सब गाड़ी के बगैर नहीं होगा। अरे नालायको, तुम लोगों ने कभी संसार की प्रेम कथाएं पढ़ी है? हाँ पढ़ी है डैडी, बहुत सारी पढ़ी है। बहुत सारी पढ़ी है तो मुझे ये बताओ, मजनू के पास कौन सी गाड़ी थी? श्री फरहाद, सोनी मलिवाल, इनमें से कोई भी सिंगल आदमी गाड़ी का मालिक था? डैडी, शायद आपको मालूम नहीं कि मजनू के पास गाड़ी नहीं था, इसलिए लोगों ने उसे पत्थर मारा। अगर हम भी बिगैर गाड़ी के इस पर लड़ाएंगे ना तो हमारा भी वही हाल होगा। अच्छा बच्चों, आजकल कंपनियों ने जेंट्स और लेडीज के लिए नई नई किस्म की साइकिलें चला रखी हैं। लड़का लड़की को पटाओ, साइकिल के आगे या पीछे बैठाओ, लेकिन साइकिल चलती रहनी चाहिए। बोलो। साइकिल? साइकिल से क्या होगा? नेहा के पास 50 लाख की कार है, हमारी साइकिल की तरफ देखेगी भी नहीं। अच्छा तो मैं अपने दोनों बेटे और बेटी के लिए कुर्बानी करने को तैयार हूं। मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा सेकंड हैंड स्कूटर खरीद कर दूंगा। सेकंड हैंड स्कूटर? बच्चों, तुम लोग अब खुश हो जाओ क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ करके एक नई गाड़ी खरीद ली है। गाड़ी मम्मी? मम्मी इज ग्रेट। हाँ, हमने फिक्स डिपॉजिट तोड़ करके बच्चों के लिए गाड़ी खरीद ली। फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया? मम्मी डैडी को क्या हो गया? अरे इनका तो ये सब नाटक है। तुम लोग इसके लिए घबराओ मत। डैडी, डैडी। फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया, फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिया। लीजिए अपूजान, पान खाइए। बहू जी। भोपाल में क्या रहा, पान खाने की आदत से पड़ गई। जहां जाता था वहां पान पेश किया जाता था। ठीक। और तकलीफ अब तुम्हें उठानी पड़ रही है। हो अपूजान, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? देखिए, भोपाल के लोग तो गैर थे, फिर भी आपकी इतनी खातिर करते थे। और फिर मैं तो आपकी बहू हूं ना अपूजान। ओहो मेरे जाने जिगर दोस्त दीनदयाल, आओ बैठो। बहू, हमारे दोस्त को पान खिलाओ। जी अपूजान। पान खाएंगे ना आप? नहीं नहीं। पान नहीं खाओगे? नहीं नहीं। ठीक है, तो फिर कुश्ती हो जाए। नहीं, याद है बचपन में हम अखाड़े में कैसी कुश्ती खेला करते थे? अपूजान, ये उम्र कुश्ती की बात अपनी उम्र से देखिए आप। चलो तुम कहती हो तो नहीं खेलते। चाचा जान, क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रहे हैं आप? हाँ भाई, परेशान तो नजर आ रहे हैं।
अरे हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की क्या वजह है? बताओ कौन सी बात है, क्या परेशानी है तुम्हारे, हमें बताओ। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी वही परेशानी बन गई। रूपा राहुल तो खैरियत से है ना चाचा जान? ठीक समझा आपने, रूपा के तरफ से ही चिंता है। कल आई थी, कह रही थी शौहर का बर्ताव ठीक नहीं है। चाचा जान, रूपा तो बड़ी सब्र वाली लड़की है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को बहुत आसानी से हल कर देती है। चाचा जान, आप जरूर कुछ छिपा रहे हैं मुझसे, कोई ना कोई बड़ी बात जरूर है। आप मुझे बताएं, मैं उनको बताऊंगी। आखिर ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने ही राहुल के साथ उसकी शादी करवाई है ना? जिम्मेदारी किसी की नहीं, संयोग से रिश्ता हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, अरमान का दोस्त चाल चलन और अखलाक में आधा भी नहीं है। फूल जैसी बेटी को शराब पी पी के कांटे चुभाता रहता है। अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा चाचा जान। ठीक तो करना ही पड़ेगा, और वो भी बगैर लड़ाई झगड़े के। प्यार मोहब्बत से काम हो जाए तो अच्छा है ना। दोस्त फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें नई चमचमाती हुई गाड़ी दिलवाई, लेकिन तुमने आज तक मुझे उस गाड़ी में बैठाकर घुमाया तक नहीं। डैडी आप तो साइकिल भी नहीं दिलवा रहे थे, गाड़ी तो मम्मी ने दिलाई है। अरे पहले वो तुम्हारी मम्मी है कि मेरी बीवी है? डैडी वो हमारी मम्मी है पहले। अरे मेरे नालायक बच्चों, पहले तो वो मेरी बीवी बनी, बाद में तुम लोगों की मम्मी बन सकी। अरे चुप रहो, कैसी बेशर्मों जैसी बातें करते हो इन बच्चों से। तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? कलावती, जब से तुमने इन्हें गाड़ी दिलवाई है ये लोग मेरे सिर पर चढ़ गए हैं। डैडी हम आपके सिर पे कहाँ हैं, जमीन पे तो खड़े हैं। अच्छा एक काम कीजिए, चलिए पेट्रोल डलवा दीजिए, मैं आपको शहर की सैर करा दूं। पेट्रोल? अरे 4 दिन पहले ही तो पेट्रोल डलवाया था। अरे डैडी, जब 4 दिन पहले वाली सांस हमें आज जिंदा नहीं रख सकती, तो फिर कल वाला पेट्रोल आज कैसे चलेगा? बात तेरी भी ठीक है। नमस्ते धनीराम जी। नमस्ते जी। हम पुरुषोत्तम जी के घर से अनाथालय के चंदे के लिए आए हैं जी। देखो भाई, जब सूरज निकलता है तो मैं पूजा करता हूँ, जब नोट तिजोरी में रखते हैं तो मैं पूजा करता हूँ। धर्म कर्म के कामों में मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, तो फिर मैं चंदा किस बात का दूं? अरे हमारे पुरुषोत्तम जी हॉस्टल बनवाए, विद्यालय बनवाए, अनाथालय बनवाए, आपने क्या बनवाया है? भाई वो तो पुरुषोत्तम जी ने दुनिया जहान से चंदा इकट्ठा करके बनवाए। मैंने अपने पैसे से, अपनी गाढ़ी कमाई से अपने घर में मंदिर बनवाया, अपने मुसलमान भाइयों के लिए नमाज पढ़ने के लिए चबूतरा बनवाया। अरे धनीराम जी, आप इतना भी नहीं जानते? पुरुषोत्तम जी जो सवाल करते हो हुक्म होता है। अरे अरे ठीक है, मैं समझ गया, तुम जाओ यहाँ से या मैं जूता उठाऊं। नमस्कार धनीराम जी। पुरुषोत्तम दास जी, पुरुषोत्तम दास जी। मुरारी, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों की दोस्ती अमर रहेगी, पहली कृष्ण सुदामा की और दूसरी मुरारी और पुरुषोत्तम की। देखा सरकार, आपने हमको दोस्त कहकर हमरे दिल पर पत्थर मार दिया ना। अरे हम दोस्त नहीं हैं, आपके सेवक हैं, हम सेवक हैं। अरे मुरारी, मैंने सिर्फ तुम्हें दोस्ती तो कहा है। याद करो, पहले हम लोग दारू और मटके का धंधा किया करते थे और उसमें बदनाम होते थे। हाँ वो तो है। तुम ही मेरे वो दोस्त हो जिसने मुझे धर्म और समाज सेवा का रास्ता दिखाया और उससे हमने जी भर के पैसा भी कमाया। हाँ सरकार। मुरारी ये बता, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? अब कहाँ है सरकार, हमने बचपन में अलाउद्दीन जादू चिराग की कहानी सुनी थी ना। अलादीन चिराग घिसता था तो अंदर से जिन निकलता था, और अलादीन बोलता था कि हमारे लिए धन दौलत सोना चांदी लेकर आओ, वो लेकर आता था। मुरारी, चिराग में से जिन तो उसके लिए सोने का महल लेकर आया था। हाँ सरकार, लेकर आया था सरकार। लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? सरकार बस हाँ हम चिराग को ढूंढने लगे, हर जगह ढूंढा,
कचरे में ढूंढा, पुराने सामान में ढूंढा, लेकिन कहीं हमको असली चिराग नहीं मिला, नकली चिराग मिला ना। हम घिसते थे तो अंदर से कुछ नहीं निकलता था। फिर क्या? फिर क्या, दिन रात मंदिर में जाकर रोने लगा। वहां देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, और लोग है ना धन दौलत प्रभु के चरणों में छोड़कर चले जाते थे, मगर भगवान को चढ़ा के चले जाते थे। बस हमारी बात समझ में आ गई कि लोग समाज और दुनिया से ज्यादा भगवान को मानते हैं, और जो बात हमारी समझ में आ गई वो बात हमने आपको समझा दी। मुरारी, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे अच्छी चीजें समझा दी। मुरारी, एक बात और याद रखो। कहो सरकार। तुम तो जानते हो कि हमारा धंधा 20% चंदे के पैसे पे चलता है। जी जी। तुम किसी तरह भी जाकर चैरिटी कमीशन के ऑफिस में जाओ और हिसाब किताब तैयार करो, इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर का हाथ हमारे गिरबान तक पहुंचे हम लोग हिसाब किताब साफ कर लें। अरे सरकार, आप बेफिक्र रहिए, वो ईमानदार को मैं बेईमानदार बना दूंगा। अलाउद्दीन जादू चिराग के जिन की तरह कमिश्नर के ऑफिस में जाता हूं और सब कुछ ठीक करके आता हूं। आप चिंता मत कीजिए सरकार, आप आशीर्वाद दीजिए बस मुझे। अरे सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। बेगम, अब जल्दी कीजिए, हमें नौकरी पे भी जाना है। जी नहीं, अगर मैं हुक्म करूंगी तो सारे दिन आपको घर में रहना पड़ेगा, समझे? जनाब कहाँ से आ रहे हैं आप? ओहो, आप तो सुनिए ना, आप तो रात दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे गया होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ में? दोस्तों के साथ नहीं, आवारा दोस्तों के साथ। जाइए। इनके लिए वो खास शेर कहा है किसी ने, शहर की रात और मैं नाशाद और नाकारा फिरूं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। इंस्पेक्टर साहब, उसकी क्यों खिंचाई कर रहे हैं? जरा अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखो। अब्बाजान, मुझसे क्या गलती हो गई अब्बाजान? क्यों? रेहाना ने तुम्हें नहीं बताया? तुमने रूपा की जिंदगी तबाह कर दी है, अपने दोस्त से शादी करवा दी। लेकिन अबू, कॉलेज के जमाने में तो काफी शरीफ था। शराबी कभी शरीफ नहीं होता। ये शराब जो है ना, सभी बुराइयों की माँ है। बेचारी रूपा खून के आंसू रो रही है। वो रोज रात को देर से पी के घर पे आता है और रूपा से झगड़ा करता है। राहुल 10 सालों में इतना बदल जाएगा, ये मैं नहीं। अरमान मियां, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। शरीफ आदमी बदमाश बन जाता है और बदमाश आदमी शरीफ बन जाता है। रूपा ने राखी बांधी है तुम्हारे हाथ पे। क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? क्या तुम्हारी अपनी बहन होती तो तुम ऐसे आदमी से शादी करवाते? वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त है इसलिए। अबू, आप ये क्या कह रहे हैं? रूपा मेरी बहन है, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ठीक है, मैं मिलूंगा राहुल से। या अल्लाह, रूपा पे रहम कर। अबूजान, आप नाराज मत होइए, हम दोनों ही जाएंगे राहुल के पास उसे समझाने के लिए। आप तो जानते हैं अबूजान कि वक्त इंसान को बुरा भी बना सकता है और वक्त इंसान को सुधार भी सकता है। और इनकी रगों में तो वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। और फिर अबूजान, इन्होंने जानबूझकर तो ये गलती नहीं की ना। पहले रात को शराब पीते थे, अभी दिन में भी पीने शुरू किए। कैसा दिन और कैसी रात? मैं चांद और सूरज को अपनी जेब में रखता हूं। जब चाहूं दिन को रात बना दूं, रात को दिन। तुम कौन होते मुझे बोलने वाली? राहुल, तुम्हें दो नशे हैं, एक शराब का और एक दौलत का। ठीक कहा तुमने रूपा, मैं एक अमीर आदमी हूं। मैंने आज तक दूसरों को अपने इशारों पर नचाया है, कभी किसी के इशारों पर नाचा नहीं हूं और तुम्हें भी नचाऊंगा। रूपा, अरे कैसे हो राहुल? अच्छा हो। हैव अ ड्रिंक। नो थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता हूं। क्या बात है अरमान, आज का इंस्पेक्टर और शराब नहीं पिए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आखिर रिश्वत की इतनी कमाई कहां खर्च कर पाते हो?
मैं रिश्वत भी नहीं लेता हूं। ये तो बड़ी गैर शरीफाना बात है अरमान। क्या? भाई साहब, गैर शरीफाना बात तो शराब पीना है जो आप कर रहे हैं। आखिर शराब में ऐसी बुराई क्या है? क्योंकि एक नशा है। नशा? आज के जमाने में नशे में कौन नहीं अरमान। किसी को दौलत का नशा है, किसी को ताकत का नशा है, और किसी को अपने हुस्न और जवानी का नशा है। मुझे कोई नशा नहीं है। तुम्हें शराफत का नशा है। मुझे शराफत का नशा नहीं है, मुझ में शराफत की रोशनी है, और वही रोशनी मैं तुम्हें देने आया हूं। क्या वायदा किया था तुमने शादी से पहले कि रूपा को तुम खुश रखोगे, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखोगे, उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं गिरने दोगे। और क्या किया तुमने? है? हाँ, याद है मुझे कि मैंने तुमसे वायदा किया था। पूछो रूपा से, क्या नहीं दिया है उसको मैंने। ये आलीशान बंगलो, ये गाड़ी, ये झूमर, ये शानदार छतें, किस चीज की कमी है उसको? एक अच्छे शौहर की जो अपनी बीवी को प्यार कर सके। नहीं चाहिए उसे बंगला, नहीं चाहिए उसे गाड़ी, उसे चाहिए मेहनत की कमाई हुई इज्जत की सिर्फ 2 रोटियां। राहुल, तुम रूपा के जज्बातों की कद्र करो, उसे मोहब्बत करो, उसे बीवी का दर्जा दो। अगर तुम ये सब कुछ कर सके ना, तो समझो रूपा को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। अपनी बीवी से भी पूछ कर देखो, क्या उसे भी यही चाहिए? चिड़िया परों से उड़ती है, घोड़ा अपने पैरों से दौड़ता है। अरमान, हम रईस जादों के जीने का तरीका कुछ अलग ही है, समझे तुम? अगर ऐसी बात थी तो किसी रईस जादी के साथ शादी कर लेनी थी, रूपा के साथ क्यों की? तुमने रोका था मुझे। तुमने रूपा की मेरे सामने झूठी तारीफें की थी, उसके खानदान की झूठी तारीफें की तुमने मेरे साथ। राहुल, तुम एक एहसान फरामोश आदमी हो। तुम्हारी तो शादी ही नहीं हो रही थी, शायद इसीलिए तुमने रूपा के साथ शादी की। शट अप अरमान। एक दौलतमंद आदमी हर रात एक नई शादी कर सकता है, और तुम दोनों यहां से चले जाओ, और चाहते हो तो रूपा को भी अपने साथ ले जा सकते हो, समझे? मेरी बहन एक हिंदुस्तानी औरत है, वो मेरे साथ नहीं जाएगी। नहीं तो मैं उसे तुम जैसे कमीने के पास छोड़कर भी नहीं जाता। चलो रहाना यहां से, ये इंसान नहीं हैवान बन चुका है। मुझे माफ करना। हाँ, जाओ यहां से। मुझे भी जरूरत नहीं ऐसे खोखले रिश्तों की, समझे? और तुम भी याद रखना, आज के बाद इस घर से कभी बाहर पैर नहीं रखोगी तुम। तुम मेरे लिए दूध लाई हो कि जहर लेकर आई हो? मेरे घर की बातें जाकर बाहर करती हो? ले जाओ, मुझे दूध नहीं पीना। लीजिए। लेके जाओ यहाँ से, मुझे दूध नहीं पीना है। अगर तुम हिंदुस्तानी औरत हो तो भूल जाओ कि तुमने किसकी कोख से जन्म लिया है, कौन तुम्हारा भाई है, कौन तुम्हारा बाप है। सिर्फ एक बात याद रखो कि तुम मेरी पत्नी हो। यू आर राहुल खन्ना's वाइफ। बेशक मैंने तुम्हारे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए हैं, लेकिन तुमने भी कसम खाई है इस रिश्ते को बनाए रखने की। राहुल, इसलिए तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी राहुल, नहीं तो ये घर तबाह हो जाएगा राहुल। तुम्हें तो खुद को पत्नी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। कभी मेरी शिकायत अपने बाप से, कभी अपने भाई से। हाँ, ये तो वो बिल्ली के गले की घंटी है जो मेरे गले में जबरदस्ती बांध दी गई है। अगर मुझे पता होता तुम इतने शराबी हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करती। अपनी जबान को लगाम दो, वरना आज मैं तुम्हें इस घर की दहलीज से बाहर कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो भैया? देख नहीं रही हो तुम कि तुम्हारी भाभी को मैं घर से बाहर निकाल रहा हूँ? ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन भी एक औरत है, और एक औरत की बेइज्जती पूरी औरत जाति की बेइज्जती होती है। भैया, तुम्हें भी एक दिन अपनी बहन के हाथ पीले करने हैं। जरा सोचो, अगर उसे भी इसी तरह घर से बाहर निकाल दिया जाए तो उस पर क्या बीतेगी? कृष्णा, ले जाओ इसको यहाँ से। माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। विशाल, नाश्ता नहीं करेगा? अरे पगले, आज तो तेरा मनपसंद नाश्ता बनाया है मैंने। बता तो क्या?
अरे हलवा और पूड़ी और साथ में लस्सी। नहीं माँ, माँ मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा माँ। माँ मैं जब भी कुछ खाने बैठता हूँ, कोई भी खुशी होती है माँ, तो मुझे हमेशा रूपा की याद आती है माँ। मुझे पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या। बेटा, हम गरीब होकर धनवान से रिश्ता किया, उसकी सजा मिल रही है। बेटा जिंदगी एक कैद है, मरने से पहले आदमी कैसे। माँ तुम रो मत माँ, तुम रो क्यों रही है? बेटा मेरे सीने में दिल है, कोई पत्थर तो नहीं, आंसू तो बाहर निकलेंगे ही। माँ रूपा। अरे रूपा चलो भाई के साथ नाश्ता कर लो। क्या हुआ? क्या हुआ रूपा? भैया, जब से अरमान भाईजान और भाभी ने उन्हें घर आके समझाया है, तब से उनका जुल्म और बढ़ गया है। पहले रात में शराब पीते थे, दिन को भी शराब पीने लगे हैं, गालियां भी देने लगे हैं भैया। ना रूपा ना, रोना नहीं रूपा, तू देख तुझे भी जीना होगा। हाँ रोना नहीं। किसके लिए जीऊं भैया? मेरे जीने और न जीने से किसको फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा रूपा, फर्क पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा। पर उसके लिए तुझे जिंदा रहना पड़ेगा मेरी बहन, तुझे जिंदा तो रहना पड़ेगा। किसके लिए जिंदा रहो भैया? मेरा पति तो मुझे एक मुर्दे से भी बदतर समझता है। किसके लिए जिंदा रहूं मैं? बेटी, हम सब के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हारे माँ बाप, भाई भाभी और तुम्हारी अम्मी जान, जिन्होंने आपकी गोद में खिला है, और मैं तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने